सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 3:45 हो रहे हैं। 3:30 बजे निकलने का था लेकिन लेट हो गया है थोड़ा सा। कहीं जाना रहता है तो 10-20 मिनट आधा घंटा तो लेट हो ही जाता है। सो निकल गए हैं हम लोग अपने लंबे सफ़र के फर्स्ट पड़ाव पे। तो बैग वगैरह नीचे आ गया है और सामने से ऑटो आ रहा है। तो ऑटो वाले भैया जो हैं, उनकी वाइफ जो है मेरी फ्रेंड है, तो उनसे बोले थे कि भैया से बोल दीजिएगा हम लोगों को रात को छोड़ देंगे। तो उन्होंने बोला था ठीक है। तो हमने उनका ऑटो जो है बुक कर लिया था। तो भैया जा रहे हैं छोड़ने के लिए। सुबह का टाइम है, अभी कहाँ बाहर ऑटो ढूंढने जाते। ऊबर वगैरह भले ही कर लेते, तो ऊबर करने से अच्छा है जब कोई है तो उन्हीं को बुक कर ले, उनका भी हो जाएगा काम, हमारा भी हो जाएगा। सो यहाँ पे बाबू जो है वो बैग वगैरह रख रहे हैं। हम लोग 2 बैग लिए हैं, एक ये स्काई ब्लू वाला और एक रेड वाला। सो भाभी भी आ गई हैं, पिंकी भाभी। सो कुछ टमाटर वगैरह थे ना, सब्जियां थी जो कि ख़राब हो जाती पड़े पड़े। तो मैं बोली कि इन्हीं को दे देते हैं, आखिर घर में रखेंगे ख़राबी हो जाएगा और किसको देंगे। तो उनको मैंने फ़ोन किया कि आइए लेके जाइएगा सब्जी वगैरह जो भी बचा है। टमाटर बचा था तो वो उनको दे दिए। तो उन्होंने हंसी खुशी ले लिया और साचू को बाय किए, हमको बाय किए, हम लोगों को बाय बाय किए, सी ओ किए। फिर हम लोग निकल गए। ट्रेन था हमारा जो है उतना स्टेशन थे उससे था सूरत स्टेशन जो है अभी बंद हो गया है। वहाँ पे काम मेट्रो ट्रेन का वगैरह वगैरह। सो क्यों बंद किए हैं? अच्छा, हाँ हाँ, स्टेशन आ गया। जग रही हो क्या? सो जहाँ हमारा रूम है ना, वहाँ से शॉर्टकट रास्ता लेंगे तो 10 मिनट का रास्ता रहता है उतना का, 10 से 15 मिनट का। ऊपर से सुबह का टाइम था तो थोड़ा भी ट्रैफिक वगैरह नहीं मिला। तो हम लोग आ गए थे 10 से 15 मिनट के अंदर ही स्टेशन पे। वहाँ पे आए, फिर प्लेटफॉर्म पे आए। फिर 10-15 मिनट बाद हमारा ट्रेन भी आ गया। ट्रेन में हम लोग बैठे और अभी है सुबह का टाइम। आने के बाद हम लोग सो गए थे। उसके बाद उठे, थोड़ा सा लड्डू को जो है ऑयल वगैरह लगा के उसका थोड़ा सा हल्का सा फेस हाथ पैर का मसाज कर दिए। फिर उनका पैंट वगैरह निकाल दिए, डायपर और ऊपर का टी शर्ट पहन के बैठे। इनको बहुत गर्मी लग रही है। सो अभी हम लोग कर रहे हैं बिस्किट चाय नाश्ता करेंगे, बिस्किट और चाय पियेंगे। सो चाय तो मैं जब तक लड्डू को बाबू अपने गोदी में नहीं लें या इधर उधर नहीं जाए तब तक तो मैं पी नहीं सकती। जितना भी सामान आ रहा था बिकने वाला ना, लड्डू परेशान कर दे रहा था। अगर कोई रुक जा रहा था हमारे सीट के पास तो सबका सामान छीनने में और इधर उधर करने में बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था। बॉटल उठा के फेंक दे रहा था, मोबाइल उठा के फेंक दे रहा था। अच्छा था कि एसी वाला बोगी था, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता। कोई भी सामान ही उठा के खिड़की के बाहर फेंक देता। इसका देखो बाबू, जाएगा ये टोकरी में ही जाएगा। चना भेलपुरी खाना है। थोड़ी गाँव अच्छी गाँव बॉयल वाला चना भेल है। साचू चलो। सो इस बार लड्डू बहुत ही ज़्यादा ट्रेन में परेशान कर रहे थे। मतलब कोई भी सामान हो फेंक दे रहे थे इधर उधर। और एसी का बोगी था तो थोड़ा अच्छा था, नहीं तो सारा सामान बाहर ही चला जाता। प्लस इनको ये था ना कि हमको छोड़ दो, हमको चलना है। इनको चलने आ गया तो बहुत ही ज़्यादा ये परेशान कर रहे थे चलने के लिए। और कहाँ छोड़ते, इसमें सामान बेचने वाले लोग भी आ रहे थे, जो पैसेंजर थे वो लोग भी आना जाना। तो ये घर समझ के पूरा 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 फैल के चलना चाहते थे। ऊपर से अगर ट्रेन चलता था ना तो इधर उधर हिल जाते थे, गिर जाते थे, चोट लगता है। इसलिए उनके पीछे पीछे उनको एकदम कवर करके मैं चल रही थी ताकि कोई दिक्कत ना हो, कहीं गिर ना जाए, चोट ना लग जाए। सो साचू का अलग ही चल रहा था। अगर कुछ बेचने आ जाता था मम्मा ये दिला दो वो दिला दो। सो ये खिलौना आ गया अभी तो साचू मानने वाली है नहीं, बट उसको थोड़ा मना रहे हैं कि बेटा मत लो, ये है वो है। खिलौना ढेर सारा है, खिलती है नहीं। घर पूरा भरा, पूरा तो नहीं लेकिन उसका जो हाउस है वो तो पूरा भरा है ना टेडी से, खेलने वाले सामान से। लेकिन खेलती है नहीं, बस उसको देखे
देखेगी उसको सजा देगी, और अगर गलती से लड्डू चला गया तो उसको भी डांट के भगा देती है कि मेरा सामान मत छुओ, मेरा सामान डेकोरेट हुआ है उसको मत फैलाओ। सो हमारा सीट जो था ना, एक साइड लोअर था, एक उधर का लोअर का था, दोनों लोअर था। तो साइड लोअर पे ही हम फुल फैमिली शिफ्ट हो गए थे। सोते टाइम ही बस उधर जाते थे, नहीं तो इधर ही बच्चे ज़्यादा इंजॉय करते हैं, मिरर से देखते हैं, खेलते हैं। फुल सीट अपनी रहती है, चाहे जैसे बैठो। अच्छा नहीं है, मॉल से लेंगे, ठीक। कार है क्या, वो चालू नहीं होता है। दे दो अंकल को, अंकल अब जाएंगे, दे दो। मैंने सो जब टॉय वाले आए थे ना, मैंने साचू को बहुत समझाया, नहीं लेना बेटा, नहीं लेना। तो जब वो जान गई कि अब मम्मा नहीं लेगी, तो वो बहुत चालाक है, गई अपने पापा के पास और अपने पापा से बोली कि पापा ये टॉय आया है ऐसे वैसे। तो जान रही थी पापा दिला देंगे, और पापा सच में दिला दिए उसको। 2 बॉल लिए थे जिसमें लाइट जल रही थी। अभी लाडू साचू खेलेंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। सो यहाँ पे मैं साचू को सुला रही थी, और लड्डू को, तो लड्डू सोने के बजाय ना साचू को ही उठकर सुलाने लगे, लोरी गा गा के उसको सुला रहे थे पीट पीट के। और तो उसके बाद फिर मैं लाडू को सुलाई, साचू नहीं सोई, लाडू फिर बाद में सोया। सो मैंने मेहंदी लगाया, मेहंदी मैं बैग में रखी थी, तो बाबू बोले लगा लो लगा लो, उनको बहुत पसंद है अगर मैं मेहंदी हाथ में लगाती हूँ तो बोले लगाओ लगाओ। तो मैं बोली बाबू कैसे लगाऊंगी, अगर अभी लड्डू उठ गया तो बहुत परेशानी होगी। तो बोले मैं ले लूँगा लेकिन लगाओ। सो फाइनली मैंने कैसे कैसे करके एक हाथ में लगा लिया था, और लगा के मैं भी सो गई थी। सो के लड्डू उठ गए तो वो हमको भी उठा दिए। सो अभी मैं भी उठ गई हूँ। तो लड्डू अभी यहाँ पे बैठे हैं, मेरा हाथ देख रहे हैं कि मम्मा क्या कर ली, क्या लगा ली है। मेरा बिंदी निकाल रहे हैं, मेरे साथ खेल रहे हैं, और जब तक खेलते हैं तब तक मैं भी लेटी हूँ। नहीं तो अगर उनका खेलने का मन नहीं रहेगा तो फिर मुझे उठना पड़ेगा, और मेहंदी पता नहीं कहाँ कहाँ सब फैल के लग गया है। सो यहाँ पे पायल जो है ना, मैंने साफ़ करवाने के लिए दिया था, और साफ़ होके आया था। ऐसे ही मैं बैग में रख ली थी साचू का और अपना, ना मैं खुद पहनी थी ना साचू को पहनाई थी। तो बाबू, मैं ऐसे पैर फैला के बैठी तो उन्होंने बोला कि पैर एकदम खाली खाली लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, पायल कहाँ पे है। तो मैं बोली बस साइड वाले बैग में है जो आपके पीछे है। तो उन्होंने बैग से पायल निकाल के पहनाना ही स्टार्ट कर दिया, और मैं अपने से पहन नहीं पाती बिकॉज लाडू। तो बाबू बोले लाओ मैं पहना देता हूँ। तो वो भी पहना रहे थे ना, तो लाडू पहनाने नहीं दे रहा था। तो मैं लाडू को पकड़ के बैठी, देख सकते हैं कैमरा छीन रहा है, फिर मुझे काट रहा है, साचू को मार रहा है। तो फिर बाबू वही पहना रहे हैं, और मैं बोल रही थी जो देखेंगे बोलेंगे कि क्या कर रहा है। सो यहाँ पे मैंने साचू को लगाया काशवी माशी, ये वाला दिखाओ, ये वाला दादी, मम्मा, पापा, लड्डू। अरे ये सब हाथ में मम्मा का है, मैंने भी लगाया है। ये छुटा दो थोड़ा, मैं छुटा दो थोड़ा। हाँ वो छूट जाएगा। मैं दिखा रहे हैं। अब उसको चाहिए घड़ी, निकाल के दो। मम्मा घड़ी बहुत महंगा होता है। साचू को लड्डू का सूच देना बेटा, लड्डू का सूच देना। सो
सो ये वीडियो सुबह का है और मैं सो के उठ गई हूँ। सो जैसे ही सो के उठी ना, दोनों बच्चे सो रहे थे, तो मैं सोची कि सबसे पहले मैं जाके फ्रेश हो जाती हूँ, नहीं तो अगर दोनों में से कोई एक उठ गया तो फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करेंगे ये लोग। और शाम तो इतना बुरा बीता, इतना ख़राब मेरा गया ना, मैं सोची नहीं थी ऐसा कुछ होगा। अभी मुझे ठंडी लग रही है तो मैं ये वाला कंबल ओढ़ के बैठी हूँ सीट के बगल में। लाडू और साचू सो रहे हैं, एक साइड साचू है, एक साइड लाडू है। साचू पापा के पास सोना नहीं चाहती थी और मैं बोली ठीक है मेरे ही सीट पे सो। दोनों बच्चों को लेके मैं सोई और अभी ब्रश वगैरह करके फ्रेश हो गई थी तो बाबू भी उठ गए थे, तो फिर इसके बाद चाय पी रहे हैं हम लोग। और लाडू भी उठ गया था तो लाडू को बाबू लिए, उसके बाद मैं जो है चाय पी रही हूँ। जैसे ही फ्रेश हुई, बाल वगैरह बांधी, वैसे ही लड्डू उठ गया। तो फिर जब बाबू उठे, बाबू भी फ्रेश हुए, इसके बाद लाडू को लिए तो मैं चाय पीना स्टार्ट की। बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता हुआ ये था शाम को कि दोनों बच्चों का जो पेट है ना, एक ही समय पे दर्द होना स्टार्ट हो गया। और साचू को मैंने ना बोला कि बेटा जाओ वॉशरूम कर लो, वो पापा के साथ गई अपने। अगर मैं लेके जाती तो थोड़ा बहुत इधर उधर कह के मैं उसको करा देती वॉशरूम, लेकिन वो पापा के साथ गई। पापा से बोली नहीं मुझे नहीं करना है, और वो उसको कराए भी नहीं, लेके चले आए। और साचू जो है ना, उसको एकदम क्लीन बाथरूम चाहिए। और ट्रेन का जो है बाथरूम आप लोग जानते ही कैसा रहता है। सो वो बोली मैं नहीं करूँगी, बाबू लेके चले आए। और वो पूरा दिन भर अपना वॉशरूम जो है ना रोक के रखी थी। लास्ट में उसका पेट दर्द होने लगा। सो बहुत ही ज़्यादा उसका पेट पूरा फूल गया था, दर्द होने लगा था। मैं उसको बोल रही हूँ बेटा कर लो, लेकिन कर नहीं रही थी। फिर लाडू को भी पता नहीं क्या हो गया था, पूरा उसका पेट जो है ना फूल गया था, गैस टाइप में बन गया था। लैट्रिन ही नहीं हो रही थी उसको, पोटी नहीं हो रही थी। फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। फिर बगल की जो आंटी थी उन्होंने साचू को जो है फंकी दिया अपना, साचू फंकी खाई, उसको भी गैस बन गया था। फिर जो भैया थे वो लेके गए साचू को, पूरा घुमाए, पूरा बोगी बोगी उसको घुमा रहे थे, तब उसका जाके पेट थोड़ा नॉर्मल हुआ। फिर लाडू मुझे परेशान किया था। अगर लाडू नहीं परेशान करता ना तो साचू को मैं मैनेज कर लेती, उसको ले जाती बाथरूम कराती, उसका पेट जो है वो ठीक हो जाता। लेकिन लाडू रो रहा था, लाडू किसी के पास जा नहीं रहा था। तो फिर साचू भी जो है ना वो मेरे लिए रो रही थी, वो भी किसी के पास नहीं जा रही थी। लेकिन इतना था कि वो जान रही थी मम्मा भी गुस्सा हो जाएगी, तो थोड़ा बहुत आंटी के पास, भैया के पास चली जा रही थी। भैया पूरा बोगी बोगी घुमाए। फिर वो उसको डायपर पहनाया, डायपर में वो वॉशरूम की 2-3 बार, तब जाके उसका पेट ठीक हुआ, जो गैस बना था वो भी ठीक हुआ। फिर सोई वो। लाडू को यहाँ पे जो था, मैंने उसको पोटी ना होने वाला दवा लिया था। लाडू के साथ ऐसा होता है ना, अगर वो ट्रेवल में रहता है ना तो कुछ ना कुछ इधर उधर, कहीं बिस्किट है कहीं चिप्स है, साचू खाती रहती तो भी खा लेता है। फिर क्या है, उसका पेट जो है ना वो बंध जाता है, तो फिर उसको पोटी नहीं होती, फिर वो बहुत रोता है। तो मैंने वो दवा लिया था, फिर उसको दवा दिया, तब जाके उसको पोटी हुई। फिर वो रात में सोया। फिर दोनों बच्चों को आराम हुआ, दोनों बच्चे रात में सोए तो मैं भी सोई। रात में परेशान नहीं किए, लेकिन 2 घंटा इतना मुश्किल हुआ, इतना मुश्किल हुआ ना, बहुत ही ज़्यादा लड्डू रो रहा था। पूरा बोगी जो है सिर पे उठा लिया था। जो मेरे सीट के अगल बगल थे वो लोग ढेर सारा हेल्प किए और बाबू भी परेशान हो गए थे। तो सुबह उठने के बाद साचू को जो है ना मैंने नहीं उठाया, देर तक सोई। सो के उठी तो अभी देखिए खेल रही है खा पी के। यहाँ पे बाबू जो है वो नीचे गए हैं घूमने के लिए। फिर चिप्स वगैरह बराबर मैं मना कर रही थी कि चिप्स मत लो मत लो, लेकिन जो अगल बगल के भैया थे वो लोग भी खरीद के अपना खाते थे, इन लोगों को दे देते थे। दोनों बच्चों को बिस्किट है, चिप्स है, या अपरम्पार ये लोग ट्रेन में खा रहे थे। फिर वही गैस बनता था, फिर रोते थे, परेशान होते थे। तो सो अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं हावड़ा स्टेशन। तो पहुँचने से पहले ही ये पूरा ना कम्बल वगैरह सब हटा दिए अपना वो, क्योंकि ये लास्ट स्टॉप है। तो जो भी कम्बल वगैरह था वो लोग फोल्ड कर रहे हैं, हम लोग भी अपना बैग वगैरह तैयार कर लिए हैं। यहाँ पे जो है ना बाबू जो है अंशु से बात कर रहे हैं कि कितना वेट कर रही हो, चली जाओ हम आ जाएंगे। मम्मी और अंशु जो है हावड़ा स्टेशन पे हम लोगों का वेट कर रहे हैं। और ट्रेन जो है ना वो 4 घंटा लेट हो गई थी। तो सोचिए ना, ये लोग जो है सुबह 10 बजे के पहुँच गए थे और हमारा ट्रेन जो है ना 12-1 बजे पहुँचा देता। तो ये हुआ कि चलो 2-3 घंटा हम वेट कर लेंगे, लेकिन हमारा ट्रेन जो है ना वो 4 घंटा और लेट हो गया। तो मम्मी अंशु को इतना ज़्यादा वेट करना पड़ा। तो हम बोले भी कि आप लोग चले जाओ रूम पे, मामा के यहाँ चले जाओ, हम लोग आ जाएंगे। लेकिन मम्मी बोली कि क्या फ़ायदा, वहाँ भी जाके हम वेट ही करेंगे बच्चों का कि बच्चे कब आएंगे कब आएंगे, और यहाँ भी इंतज़ार ही करेंगे कि बच्चे आ रहे हैं, बच्चे कब आएंगे कब आएंगे। सो हमारा जो ट्रेन है ना वो आ गया हावड़ा स्टेशन पे, और अंशु आई थी हम लोगों को लेने के लिए। मम्मी जो सामान के पास है, इन लोगों का भी सामान था तो मम्मी
मम्मी वहाँ पे हैं और अंशु आई हम लोगों को उतारने के लिए। सो बैग जो है वो बाबू ले लिए हैं, अंशु लाडू को ले लिया और लाडू पहचान लिया मौसी को, मौसी के पास जो है चला गया। देख सकते हैं कैसे स्माइल कर रहा है। साचू जो है ना अपने लड्डू गोपाल को छोड़ ही नहीं रही है। अंशु बोली दो हम पकड़ लेते, बोली नहीं नहीं ये मेरा है मैं नहीं दूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।